अब प्रश्न संख्या 9 है, यदि Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां RQ और PR भी ज्ञात कीजिए। हमें दिया है कि ये जो बिंदु Q है उसकी दूरी P से और Q की दूरी R से बराबर है, तो अर्थात QP बराबर QR दिया हुआ है। तो हम QP बराबर QR रख देंगे और QP और QR हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, दूरी सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको क्या दिया है, दिया है दूरी सूत्र आप जानते हैं, QP बराबर QR। अब QP कैसे निकालेंगे, QP Q और P पर ध्यान रखेंगे, Q और P तो पहले आएगा 0 ऋण 5 का वर्ग और धन 1 ऋण 3 तो 1 धन 3 का वर्ग बराबर, दूरी सूत्र का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, Q और R तो 0 ऋण x, या आप ऐसे भी कह सकते हैं x ऋण 0, क्योंकि इससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आपका ऋण एडजस्ट हो जाएगा, धन 6 ऋण 1। अब दोनों पक्षों में वर्गमूल है तो दोनों पक्ष का वर्ग कर देते हैं। तो हम पहला बायां पक्ष हमारे पास ऋण 5 का वर्ग धन 3 के 4 का वर्ग मिलता है बराबर x ऋण 0 माने x का वर्ग, क्योंकि 0 का तो कोई मतलब नहीं हुआ, और ये 5 का वर्ग। क्या किया, आप लिख भी सकते हो, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर और यहाँ पर अगर आप लिखना चाहते हैं कि आपने ऐसा क्यों लिखा, तो आप एक बार सूत्र दे सकते हैं, D बराबर होता है, क्या होता है, x1 माइनस x2 यानी x निर्देशांकों का अंतर का वर्ग धन y निर्देशांकों का अंतर y1 माइनस y2 का वर्ग। तो ऋण 5 का 25, 4 का 16 है, और ऐसे यहाँ x² और धन 5 का 25, तो 25 और 25 तो कैंसिल हो गए, पक्षांतर होने के बाद कैंसिल होना ही है, तो आपके पास बचा x² बराबर 16 है, तो यानी x² ऋण 16 है बराबर क्या बचा, 0। इसको अगर आप द्विघात के हिसाब से करते हैं तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, x धन 4 एक कोष्टक में और x ऋण 4 दूसरे कोष्टक में, क्योंकि ये a² ऋण 4 का स्क्वायर है, तो a धन 4 a ऋण 4 बराबर 0। तो यहाँ से आपको मिल जाता है x बराबर 4 ऋण 4। अगर यहाँ से आप डायरेक्ट लिख देते हैं, अगर आप इसके बाद डायरेक्ट लिख देते हैं तो x² बराबर 0 धन 16 ऐसे करते हैं तो भी संभव है, तो x बराबर हो जाएगा 16 का वर्गमूल। अब आपको यहाँ पर ध्यान होना चाहिए कि किसी भी संख्या के दो वर्गमूल होते हैं, एक धन और एक ऋण, तो यहाँ पर आप लिखेंगे धन ऋण 4 या फिर ऐसे। तो x के दो मान आ गए, वो क्या आए, धन 4 और ऋण 4। अब आपको ज्ञात करना है RQ, x का मान आपके पास मिल गया है, तो आपने ज्ञात करना है RQ बराबर, तो R और Q देखिए, R और Q, x की जगह आपने एक बार 4 रखना पड़ेगा और एक बार ऋण 4 रखना पड़ेगा, तो 4 ऋण 0 का वर्ग धन उसके बाद 6 ऋण 1 का वर्ग, तो 4 में से 0 घटाया, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 6 में से 1 घटाया तो 25, और 16 में 25 जोड़ के कितना हो गया, वर्गमूल 41 मात्रक, RQ का मान हो गया। अब आप समझिए, माना मैं यहाँ पर ऋण 4 रख देता हूँ, x की जगह यहाँ पर ऋण 4 रख देता हूँ, तो ऋण 4 ऋण 0 भी ऋण 4 का वर्ग 16 ही आएगा, तो RQ उस स्थिति में भी आपके पास वर्गमूल 41 मात्रक ही आएगा। और दूसरी जो दूरी है वो ज्ञात करनी है PR बराबर, अब P और R पे ध्यान देंगे, P और R यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5, तो 4 ऋण 5 का वर्ग धन 6 धन ऋण 3 है तो 6 धन 3 हो जाएगा का वर्ग,
तो आपको मिलेगा 4 में से 5 घटा के ऋण 1 का वर्ग और धन 9 का वर्ग। तो ऋण 1 का वर्ग कितना हो गया 1, 9 नम्मा 81, तो ये हो गया आपके पास वर्गमूल 82। अब 82 के ऐसे अभाज्य गुणनखंडन भी नहीं है, 41 गुणा 2, 41 दूनी 82, 41 खुद अभाज्य संख्या है, तो 42 के अभाज्य गुणनखंडन ऐसे भी नहीं मिल पा रहे हैं जहाँ पर जोड़े बने, तो यही पी आर का मान हो गया। अब यदि पी आर की जगह ऋण 4 रखें एक्स में, पी आर के लिए एक्स की जगह अभी हमने 4 रखा, तो ऋण 4 रखेंगे तो क्या स्थिति होगी, तो अब ऋण 4 रखेंगे तो स्थिति बदलेगी। ये फिर आ जाएगा ऋण 4 ऋण 5, तो ऋण 9 का वर्ग, और ऋण 9 का वर्ग, तब पी आर की दूरी बदल के आई। जब हमने x का मान 4 रखा तो पी आर का मान आया वर्गमूल 82 मात्रक। अब हम x की जगह ऋण 4 रख रहे हैं, क्योंकि आर क्यू के लिए तो x की जगह धन 4 और ऋण 4 रखने पर आर क्यू का मान वर्गमूल 41 मात्रक ही आ रहा था, क्योंकि यहाँ पर धन लो या ऋण लो, दूसरी संख्या शून्य थी, तो वर्गमूल जो वर्ग आना था धन 4 का ऋण 4 का वो कितना आना था 16 ही आना था। लेकिन यहाँ पर धन 4 लेने से ऋण 1 हो गया, अब मैं माना ऋण 4 लेता हूँ, तो मतलब p की जगह 5, ऋण 3 एवं जो r है उसमें हम x की जगह क्या ले रहे हैं ऋण 4, दूसरा बिंदु 6। इसके लिए अगर हम इसके लिए पी आर की बात करेंगे तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा ऋण 4 ऋण 5 का वर्ग और दूसरा वही 6 धन 3 का वर्ग, क्योंकि हम इसमें से घटा रहे हैं ऋण 4 ऋण 5 का वर्ग, 6 ऋण 3, तो ये भी हो गया ऋण 9 का वर्ग और ये हो गया धन 9 का वर्ग। तो ऋण 9 का वर्ग कितना हुआ 81 हुआ और धन 9 का भी 81 हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 81 में 81 जोड़ के 162। 162 को आप लिख सकते हैं फिर से 9 गुणा 9 गुणा 2, 9 9 81 दूना, तो 9 का जोड़ा बन रहा है, तो कितना हो जाएगा 9 वर्गमूल 2 मात्रक। दूरियां निकालने पर थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, क्योंकि आपके पास x के 2 मान हैं, इसलिए आपने एक बार x की जगह 4 रख के 4,6 के लिए पी आर और क्यू आर निकालना है, फिर एक बार x की जगह ऋण 4 रख के पी आर और क्यू आर ज्ञात करना है। तो आर क्यू तो x की जगह धन 4 रखो या ऋण 4 रखो वर्गमूल 41 मात्रक ही आ रहा है, लेकिन x की जगह धन 4 रखने पर पी आर का मान वर्गमूल 82 मात्रक और ऋण 4 रखने पर 9 वर्गमूल 2 मात्रक आ रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आप हल कर पाएंगे।